नमस्कार दोस्तों। अब आज हम कोशिका जीवन की इकाई का आखिरी भाग पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे सूत्रकणिका, लवक, साइटोपंजर, पक्षमाप व कशाभिका, तारककाय व तारक केंद्र और केंद्रक। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को जब एक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब ये एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। ये तश्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली संयुक्त संरचना होती है जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका के दो स्पष्ट जालीय कक्षों बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष को घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है जिसे आधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका के बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतःझिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी एक वचन यानी क्रिस्टो कहते हैं। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाती है। इसके दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित है। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका की शक्तिगृह कह सकते हैं। सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। लवक यानी प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं छोटी प्रोटोजोआ जैसे यूग्लेना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटिनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने के लिए कार्य करते हैं। वर्णी लवक। वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटिनॉइड वर्णक जैसे कैरोटिन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती में पर्ण मध्योतक कोशिका में पाई जाती है। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। उपरोक्त में दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका यानी स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे
झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना या अंतरग्रेना थाइलेकॉइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी बाह्य झिल्ली झिल्लीनुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकॉइड की भीतरी झिल्ली जोड़ती है, उसे पीठिका पट्टलिकाएं कहते हैं। थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है। इसे थाइलेकॉइड अवकोशिका कहते हैं। हरित लावक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के पट्टलिका के लिए आवश्यक है। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम्स मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। राइबोसोम जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। यह राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां बड़ी व छोटी उप इकाई होती हैं। यहाँ पर S यानी सेडवर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है। यह उपरोक्त रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से बनते हैं। साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन। राइबोसोम की संरचना प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलती है, उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है और ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। पक्षमाप व कशाभिका। पक्षमाभिकाएं व कशाभिकाएं रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक है। ऊपर वाला चित्र पक्षमाभ का है और दूसरे वाला चित्र कशाभिका का है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाए जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप में यूकैरियोटिक कशाभिकाओं से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर के अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलता है और 9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान यानी छड़ बनते हैं। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमाभ व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाएं कहते हैं। तारककाय व तारक केंद्र। तारककाय वह अंग है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बनता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिनमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलेन सूत्रों से बना होता है। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र के अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। ये परिधीय त्रिक की नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका का आधारीय बनाता है।
और तुर्क तंतु जंतु कोशिका विभाजन की उपरांत तुर्क उपकरण बनाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। कोशिका अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित होते हैं उसे क्रोमैटिन का नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंत्र की बनी होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे केंद्रक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रकी अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों के संगलन से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक केंद्रक द्रव्य ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्र रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व केंद्रक झिल्ली संवहनी पौधों में चालनी नलिका कोशिका। केंद्रकीय आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रक व केंद्रक की संरचना क्रोमैटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं। अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य में एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजन कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीकरण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री, अग्र बिंदु, अंत केंद्री। मध्य केंद्री गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है जिससे गुणसूत्र के दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। उपमध्य केंद्री काइनेटोकोर सहित गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है। अंत केंद्र गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। कभी कभी एक आध गुणसूत्रों में निश्चित स्थानों पर आरंजित द्वितीय संकीर्णन मिलती है जो गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में दिखाई पड़ता है जिसे अनुषंगी यानी सैटेलाइट कहते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें हमने पढ़ा सूत्रकणिका, लवक, साइटोपंजर, पक्षमाप व कशाभिका, तारककाय व तारक केंद्र और केंद्रक। और इसी तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।